हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचमा पाठा कथा जातक कथा का दूसरा खंड नृत्य जातकम, नृत्य संबंधी जातक कथा। ठीक है, चलिए संस्कृत पढ़ते हैं पहले। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंगम राजा नाम अकुर्वन् मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्णहंसम तस्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य द्वैता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। स तस्यै वरमददात् यत् सा आत्मचित्तरुचितं स्वाभिनं वृणुयात् इति। हंसराजः तस्मै वरं दत्त्वा हिमवती शकुनिसंगे सन्न्यपतत्। नानाप्रकारा हंसमयूरादयः शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महती पाषाणतले सन्न्यपतन्। राजहंसः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणुयात् इति द्वैता आदेश। सा शकुनिसंगे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीव चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु इत्यभाषत। मयूरा अद्यापि तावन्मे बलं न पश्यसि इति अतिगर्वेण लज्जाञ्च त्यक्त्वा तावन्महतः शकुनिसंगस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तुम् आरब्धवान्। नृत्यञ्च प्रतिच्छन्नो अभूत्। सुवर्णहंसः लज्जितः अस्य नैविः अस्ति न वहर्णां समुत्थाने लज्जा न अस्मै गतत्रपाये स्वदुहित्रं दास्यामि इत्यकथयत्। चलिए बच्चों, अब इसकी हिंदी देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे यानी कि व्यतीत प्रथम कल्प में चतुष्पदा सिंह राजानम अकुर्वन् यानी कि 4 पैरों वाले अर्थात पशुओं ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम और मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनस्य सुवर्णहंसम और पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस से द्वैता हंसपोतिका उस सुवर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका है ना। तस्य माने उसकी, किसकी? स्वर्ण राजहंस की, है ना। सुवर्ण हंस की दुहिता माने पुत्री, उसकी पुत्री कौन थी? हंसपोतिका। कैसी थी? अतीव रूपवती आसीत, अत्यंत सुंदर थी। हंसपोतिका बहुत सुंदर थी। स तस्यै वरमददात् यत् सा आत्मनचित्त रुचितम उसको, उस सुवर्ण हंस ने यानी उसके पिता ने उसे वरदान दिया था कि आत्मचित्त रुचितम यानी कि जैसा उसे पसंद हो, मन पसंद, है ना। स्वामिनम माने अपने पति का, वर्णितम माने वर्ण करें। राजहंस ने अपनी पुत्री हंसपोतिका को वर दिया था कि वह अपने मनपसंद पति को वरण करें। राजहंसा तस्यै वरम दत्वा राजहंस तस्यै उसके लिए, वरम माने वरदान, दत्वा माने देकर। राजहंस उसको वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समूह में उतरा। उसको वर देकर हिमवती शकुनिसंगे सन्न्यपतत् और वह हिमालय पर पक्षियों के समूह के साथ उतरा, है ना। उसको कहा कि अपना मनपसंद स्वामी का वरण करो। सुन लो, ऐसा कहकर उसने क्या किया? अन्य पक्षियों के साथ वह हिमालय पर उतरा। नाना प्रकारा
हंस मयूरादया शकुनिगणा समागत्य, यानी अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षी आए, है ना। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षियों के समूह आए और एक विशाल पत्थर पर पाषाण तले सन्निपतत, महती माने बड़े, एकस्मिन माने एक बहुत बड़े पत्थर पर उतरे, एकत्रित हो गए। सन्निपतन माने एकत्रित हो गए, ठीक है, एकत्रित हो गए। उसके बाद जैसे उसने वर दिया अपनी पुत्री को कि अपने मनपसंद पति का चयन करे, वरण करे, और ऐसा कहकर वह एक हिमालय पर पक्षियों के साथ उतरा और वहाँ अनेक प्रकार के कौन कौन से पक्षी थे, हंस मयूर आदि पक्षियों का समूह जो था एकत्र हुआ वहाँ पर एक बहुत बड़े पत्थर पर। हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणुयात् इति दुहितरम आदेश। और उसने क्या किया, हंसराज ने आत्मना माने अपनी, चित्तरुचितम माने कि मन को जो पसंद हो, मनपसंद, स्वामिकम पति का, आकर, आगत्य माने आकर, है ना, वृणुयात् माने वरण करे, इति ऐसा, दुहिताम आदेश, दुहिता कहते हैं पुत्री के लिए, अपनी पुत्री के लिए आदेश दिया। यानी हंसराज ने अपने मनपसंद स्वामी का चयन करे, अर्थात अपने पति का चयन करे, ऐसा आदेश अपनी पुत्री को दिया। सा शकुन संगे अवलोक्यन्ती मणि वर्णग्रीवम, यानी उसने सभी पक्षियों पर, सन्य संगे माने पक्षियों के समूह पर, अवलोक्यन्ती माने दृष्टि डालते हुए, है ना। हंस पोतिका ने सभी पक्षियों पर दृष्टि डाली और मणि के समान रंग की गर्दन वाले चित्र प्रेक्ष मयूर को देखा। जब उसने उस मोर को देखा जिसकी गर्दन कैसी थी, मणि के समान वर्ण वाली, रंग वाली, ऐसे उस मयूर को देखकर अयम में स्वामी को भवतु, ये मेरा पति है, इत्यभाषत, ऐसा कहा कि ये मेरा पति होना चाहिए, ये मेरा पति हो, ऐसा उसने कहा। मयूरा अद्यापि तन्वे बलम न पश्यसि, मयूर ने कहा कि अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा, बलम न पश्यसि, बल को नहीं देखा है। इति अति गर्वेण, ऐसे गर्व के साथ, बहुत अधिक गर्व के साथ, लज्जांच त्यक्त्वा, और अपनी लज्जा को त्याग कर, तावन महता शकुन संगे मत्थे संगस्य मध्य पक्षौ प्रसार्य नर्तनम आरभ्यत, और उसने क्या किया, अत्यंत गर्व के साथ लज्जा को त्याग कर अब सभी पक्षियों के सामने, है ना, जो पक्षियों का समूह था उनके बीच में अपने पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया। वो खुशी से नाचने लगा। नृत्यन चा प्रतिच्छन्नो अभूत, और नाचते समय वह नग्न हो गया, यानी पंख ऊपर हो करके नाचने लगा। सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, सुवर्ण राजहंस जो था वो लज्जित हुआ। अस्य नय भी अस्ति न वर्णाम समुत्थाने लज्जा, कि इसमें तो शर्म ही नहीं है, न विनय है, न संकोच है ना, अपने पंखों को उठाने में। सुवर्ण हंस जो था वो लज्जित हुआ। अस्य नय भी अस्ति न वर्णाम समुत्थाने, यानी लज्जा, ना तो उसे विनम्रता है, न वो है, और ना ही उनमें पंख ऊपर उठाने में लज्जा है। नास्मै गतपत्राय स्वदुहितराम दस्यामि, मैं इसको अपनी पुत्री नहीं दूंगा, इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, है ना, ऐसा उसने कहा। हंसराज ने कहा, स्वर्ण हंस ने कहा कि ऐसे निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, जिसमें न संकोच है, न विनम्रता है, और न ही पंख उठाने में लज्जा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा खंड पढ़ते हैं, इसके नीचे वाला। हंस राजा तदैव परिषद मध्ये आत्मना भग्नेयाय हंसपोतकाय दुहितरमददात्, मयूरौ हंसपोतकाय प्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानात् पलायिता। हंसराजोऽपि हृष्टमानः मनसः स्वगृहम् अगच्छत्। इसके बाद क्या होता है, हंसराजः तदैव, हंसराज ने तभी, परिषद मध्य, यानी कि जो सभा जुड़ी हुई थी उसी के मध्य में, परिषद मध्य मतलब उस सभा के बीच में,
आत्मनः माने अपने, भाग्नेह माने भांजे, अपने भांजे, हंस पोतकाय यानी हंस पोतिका के लिए, हंस पोत को दुहिताम अददात अपनी पुत्री दे दी। इसके पश्चात क्या हुआ, हंसराज ने तभी सभा के मध्य में अपने भांजे हंस पोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोत का अप्राप्य लज्जता, और जो मयूर था वो हंस की पुत्री को ना पाकर लज्जिता यानी लज्जित होकर, तस्मात् स्थानात् उस स्थान से पलायता भाग गया। जब उसे मोर को जब वो नहीं मिली, हंस पोतिका नहीं मिली, हंस की पुत्री नहीं मिली, तब वह लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि हृष्टमनसा स्वगृहमगच्छत्, और हंसराज भी प्रसन्नचित्त होकर अपने घर चला गया। हृष्टमनसा माने प्रसन्न मन से, और हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। चलिए बच्चों, अब ये समाप्त होता है। धन्यवाद।